अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, स्टिचिंग विद आयशा के साथ मैं हूं आपके साथ आयशा। आज की मेरी वीडियो में जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, ये डिज़ाइन जो है वो मैंने देखा था जे डॉट के आउटलेट पे और बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ ये वाला डिज़ाइन जो है वो शेयर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरे पास मैंने ये डोरी जो है वो इसको सिलाई लगा के रखी है। इसकी सिलाई जो है वो चेक कर लें। यहाँ पे जो डोरी हमें चाहिए वो बहुत ज़्यादा लंबी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर जोड़ लगाया है, ठीक है, क्योंकि बगैर जोड़ के तो वो इतनी ज़्यादा लंबी डोरी जो है वो बनेगी नहीं। तो जोड़ के साथ जो है हम अपनी डोरी को कैसे पलटेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखिए बीच में जो आपको जोड़ नज़र आ रहा है, इसके कपड़ा जो है ना बीच में जोड़ का, वो जो लेफ्ट साइड वाला था वो लेफ्ट साइड पे कर दिया और जो राइट वाला था वो राइट साइड पे करके इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया है, ठीक है। दोनों कपड़ों का रुख जो है वो आपने एक तरफ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखें तकरीबन ½ इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे डोरी का कपड़े का, और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर देंगे। और यहाँ पे देखें ये जो जोड़ हमने लगाया हुआ है, इस जोड़ के ऊपर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा नहीं कट करना है कि हमारी जो है वो सिलाई ही निकल जाए, लेकिन यह है कि आपने काफ़ी हद तक इसको कट कर देना है। अब यहाँ पे देखें जब जहाँ से हमारी डोरी जो है वो शुरू करेंगे हम, वहाँ से हमने इस तरीके से आड़ी सी इसको नोक सी बना लेनी है, जिस तरह वो रेब होता है ना हमारा, इस तरीके से नोक बारीक सी बना लेनी है। तो बारीक बनाने के बाद यहाँ पे देखें इसके अंदर जो है वो हम सुई के साथ इसको पलटेंगे। तो बैक साइड जो है वो सुई की हम अंदर की तरफ करेंगे और पूरा कपड़ा जो है वो इसमें से गुजार लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारी सुई जो है वो बाहर आ गई है। अब इसके बाद जो है बिल्कुल हल्के हाथों से जो है वो हमने अपनी डोरी को पलट लेना है। ये डोरी जो है वो काफ़ी लंबी है, तो जब तक धागा अंदर है आपने कोशिश करनी है कि धागा टूटे नहीं, सही है। यहाँ पे देखिए हमारी डोरी जो है वो निकलना स्टार्ट हो गई है। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमने इसको खींचते जाना है। यहाँ पे देखें जहाँ से हमारी डोरी निकल रही है ना, वहाँ से आपने जो है इसको पकड़ के और पीछे की तरफ से आपने इसको खींचते जाना है, जब तक जो है वो हमारी सुई वाला जो हिस्सा है यानी कि हमारी डोरी की जो स्टार्टिंग है वो बाहर नहीं आ जाती। आपने बहुत हल्के हाथ से करना है ताकि हमारी सुई का धागा जो है वो टूटे नहीं, क्योंकि डोरी जो है वो काफ़ी लंबी है, टूट जाएगा तो फिर मसला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा जोड़ वाला हिस्सा भी आ गया है। जहाँ पे जोड़ हमारा आएगा वहाँ पे आपने बहुत आराम से और एहतियात से भी इसको पलट लेना है। अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स बहुत लंबी सारी डोरी जो है वो हमारे पास बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास दो तरह की डोरियाँ जो है वो मैंने पलटी हैं। एक मैंने आपके सामने पलटी है और ये वाली जो डोरी है इसको मैंने एक पैर की सिलाई लगाई थी, ठीक है। एक पैर की सिलाई लगा के फिर इसको पलटा है, तो ये तो बहुत इजीली जो है वो पलट जाती है और फिर अच्छे से इसको प्रेस कर लिया था बाद में। अब यहाँ पे मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, ये देखें इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मेरे पास 4 इंचेस है। लंबाई आपने अपने ट्राउज़र के पांचे या स्लीव के हिसाब से या दामन के हिसाब से लेनी है, जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ½ इंच के मार्जिन पे हमने इस तरीके से इसके ऊपर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हम इसको स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। कागज़ के दोनों तरफ हमने जो है वो इसी तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारा मिड का हिस्सा है यहाँ पे हमारे पास 3 इंच बचा है, यानी कि हमारा जो डिज़ाइन है अब वो 3 इंच पे बनेगा। ऊपर की तरफ जो है वो दोनों निशान लगाने का मतलब ये है कि ये हमारी सिलाई वाला हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारी आरी डोरी लगेगी, तो हम इसको मैयर करके और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और बाकी पीसेस जो है हमारी डोरियों के वो भी इसी तरीके से मैयर करके हम कटिंग करके रख लेंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूअर तमाम डोरियाँ जो हैं वो हमारी कट हो गई थी। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने इसको हल्का सा तिरछा रखना है। तिरछा रखने के बाद ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा देंगे। अब इसके बराबर में बिल्कुल दूसरी वाली डोरी रखेंगे और डोरी रखने के बाद इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा देनी है। इसका गैप जो है वो बिल्कुल मामूली सा ही हमने रखना है, ½ इंच भी नहीं रखना पूरा, ठीक है। बिल्कुल तकरीबन इसके साथ ही रख के जो है वो हमने इसको अटैच कर देना है। अब ये 2 डोरी जो है वो हमारी लग गई है। अब इसके बाद जो हमने लगानी है इसमें जो है वो हमने ½ इंच का गैप छोड़ना है, ठीक है। ½ इंच का तकरीबन गैप छोड़ेंगे और गैप छोड़ने के बाद दोबारा से बिल्कुल उसी तरीके से टेढ़ी सी रख के अपनी डोरी को हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो इसके साथ दूसरी डोरी रख के इसको भी सिलाई लगा लेंगे। अब ये वाला हिस्सा जो है एक साइड हम बिल्कुल सारी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स एक साइड जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड पे भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने जैसे हमने पहले किया था कि एक डोरी अटैच करेंगे और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा फासला रख के उसके साथ ही दूसरी डोरी को अटैच कर देंगे। अब इसके बाद जो है वो फिर दोबारा से हम इसमें ½ इंच का गैप छोड़ेंगे और ½ इंच का जो है वो गैप छोड़ने के बाद
उसके साथ जो है वो यहाँ पे देखें हाफ इंच के गैप के बाद एक डोरी अटैच करेंगे और थोड़े से फासले के बाद दूसरी डोरी जो है वो अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हमने अपने पूरे डिज़ाइन को जो है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारे जो है वो डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है हमारी इस वाली डोरी की बारी आती है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले यहाँ पे देखें मैंने बुकरम को पेस्ट करके रखा है कपड़े के ऊपर। तो यहाँ पे देखें इसकी चौड़ाई जो है वो मेरे पास 1.5 इंच है। लंबाई जैसे कि मैंने पहले आपको बताया स्लीव या ट्राउज़र या दामन के हिसाब से आप लेंगे। एक साइड जो है इस पर हाफ इंच का मैंने कपड़ा छोड़ा है, दूसरी साइड पे बिल्कुल साथ रख के जो है वो कटिंग की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक हार्ड पेपर है, बिल्कुल छोटा सा पीस है हार्ड पेपर, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो है वो छोटी सी लीफ की जो है वो पैटर्न बनाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल छोटा सा जैसे लीफ होता है हमारा, इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। अब कट करने के बाद यहाँ पे देखें यही पत्ती जो है हम इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद पेंसिल से इसको निशान लगाएंगे। पेंसिल से ही लगाइएगा, पेन से नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, बुकरम होते तो बुकरम के ऊपर हम लगा लेते पेन से, उसका मसला नहीं है। और यहाँ पे देखें इस तरीके से हाफ इंच का जो है वो गैप छोड़ेंगे और गैप छोड़ने के बाद हम इसको निशान लगाते जाएंगे। निशान हमने लगा लिया था। लगाने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से अपनी डोरी को हम स्टार्ट करेंगे लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखें सुई धागे की मदद से हम इसको हैंड स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टार्ट आपने ऐसे करना है। उसके बाद जो हमारी पत्ती जिस तरीके से बनी हुई है बिल्कुल उसी के ऊपर जो है वो हम अपनी डोरी को फोल्ड करते जाएंगे और उसके साथ साथ जो है वो हम टांके लगाते जाएंगे। और टांके लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि टांके के दरमियान का गैप कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़े थोड़े फासले के ऊपर जो है वो आप लगाएंगे टांका। और जहाँ पे हम गुलाई कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी शेप बन रही है, वहाँ पे तो लाजमी आपने टांका लगाना है। बहुत बड़े बड़े टांके जो है वो नहीं उठाइएगा, क्योंकि उससे जो है ना फिर सफाई नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ जो है हमारी गुलाई बन रही है, तो यहाँ पे जो है लाजमी हमें टांका लगाना है। फिर साइड की पत्ती जो हमारी साइड पे है यहाँ पे लगाएंगे, जो हमारी पत्ती की साइड बन रही है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ देखें आप दूसरी तरफ हम अपनी डोरी को फोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे भी हम लगाएंगे। ये जो हमारा कॉर्नर बन रहा है नुकीला सा, यहाँ पे भी एक और टांका हम इसको इस तरीके से लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल सीधी आपने डोरी नहीं लेके जानी है, हल्का सा इसको जो है ना ये देखें थोड़ी सी गुलाई बनानी है इसकी, ताकि प्यारा सा डिज़ाइन लगे हमारा। इसी तरीके से बना हुआ था वहाँ पे भी और बहुत खूबसूरत लग रहा था, पूरी गुलाई में उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ था। तो यहाँ पे देखें फटाफट हम अपनी डोरी को जो है वो अटैच कर लेते हैं और अपने इस पैटर्न को पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें व्यूवर्स हमारी पट्टी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखें मैंने डोरी को कट कर लिया था, अब फिनिश करने के बाद तो देखिए इतनी सारी डोरी हमारी बच भी गई है, इस हिसाब से आपने बनानी है। अब यहाँ पे और रेप फैब्रिक है मेरे पास, इसकी जो है हम ऊपर की तरफ पाइपिंग अटैच करेंगे। जैसे कि पट्टी मैंने आपको दिखाई थी कि एक तरफ से जो है हमने हाफ इंच का कपड़ा छोड़ा है, एक तरफ से बिल्कुल साथ रख के कटिंग की है। तो जिस तरफ से हमने साथ रख के कटिंग की है उसके ऊपर जो है वो हमने इस तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है। पाइपिंग लगाएंगे तो थोड़ी खूबसूरती और बढ़ जाएगी, प्यारा लगेगा हमारा डिज़ाइन बन के। तो यहाँ पे हम अच्छे से अपने पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। ये देखें व्यूवर्स हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है। इसके बाद नीचे की तरफ हमने एक और फैब्रिक लिया है, इसको नीचे की तरफ रख के जहाँ पे हमने हाफ इंच का गैप छोड़ा है उस हाफ इंच के गैप पे हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के इसको अच्छे से इस तरीके से पलट देंगे। ठीक है, पलटने के बाद देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो आ गया है, इसको मैंने आयरन करके नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया था। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा वाला पैटर्न लेंगे और दोनों को साथ में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जब आपने सिलाई लगानी है तो ये ध्यान रखना है कि हमने जो निशान लगाया था पेन की मदद से अपने कागज़ के ऊपर, तो उसी निशान के ऊपर हमने जो है वो रख के सिलाई लगानी है। वो निशान बेसिकली हमने सिलाई का ही लगाया था। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से इसको सिलाई लगा लिया। अब इसको ऊपर की तरफ ऐसे पलट देंगे। सही है, पलटने के बाद हम इसको यहाँ पे भी अच्छे से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये वाला जो पैटर्न हमारा डिज़ाइन है वो तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब आप अगर ट्राउज़र पे बना रही हैं तो ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेंगी, दामन पे बना रही हैं तो शर्ट के साथ, और अगर स्लीव के साथ बना रही हैं तो स्लीव इसके साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको स्लीव के ऊपर बना के आपको दिखा रही हूँ। तो मैं इसके साथ इस तरीके से अपनी स्लीव को रखूँगी और स्लीव को रखने के बाद इसके ऊपर हम देखें इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी जो ऊपर की तरफ हमने मार्जिन रखा हुआ था सिलाई का हाफ इंच का, जो हमने निशान लगाया था उसी के निशान के ऊपर रख के हम इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो आपको कागज़ नज़र आ रहा है ये सारा आपने रिमूव कर देना है, सारा उतार देना है। यहाँ पे देखिए मैंने कागज़ जो है वो बिल्कुल उतार दिया था और डिज़ाइन जो है वो हमारा बनके बिल्कुल कंप्लीट है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।